28 मार्च 2022 को बाड़ी उपखंड मुख्यालय के डिस्कॉम कार्यालय में 2 इंजीनियरों के साथ हुई मारपीट के मामले में क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का मुकदमा में नामजद होने के बाद लगातार आक्रोश भड़क रहा है। नगर पालिका पार्षदों के बाद आज सोमवार को पंचायत समिति के सभागार में समस्त सरपंचों ने बैठकर लामबंद होकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से सरपंच संघ ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को मुकदमा में झूठा फंसाने के पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम राधेश्याम मीणा को मुख्यमंत्री के नाम सरपंच संघ अध्यक्ष रामदीन परमार के नेतृत्व में ज्ञापन देने पहुंचे सरपंचों ने बताया कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय में एएन अरसादीपति के साथ मारपीट हुई थी। उक्त घटना में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम राजनीतिक अदावत के चलते दिया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया एएन अरसादीपति द्वारा विद्युत निगम के उपभोक्ताओं के साथ जाति की जा रही थी। इंजीनियर द्वारा उपभोक्ताओं की उल्टी सीधी बीसीआर भरकर अवैध वसूली की जाती थी। उपयोग से अधिक रीडिंग बिजली उपभोक्ताओं को भेजकर अवैध वसूली कर समायोजित किया जाता था, लेकिन सिस्टम और शासन ने समस्या को गंभीर होकर समाधान नहीं किया। इलाके के लोग इंजीनियर अरसादीपति की कार्यशैली से परेशान थे, जिसके इलाके के लोगों में भारी आक्रोश भड़क रहा था। 28 मार्च 2022 को इसी मामले को लेकर उपभोक्ताओं द्वारा डिस्कॉम कार्यालय में पहुंचकर हमला किया था। उन्होंने बताया घायल अवस्था में तत्कालीन समय पर इंजीनियर को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन तत्कालीन समय पर इंजीनियर ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को घटना में नामजद नहीं किया था। आगरा के निजी अस्पताल में घटना के दूसरे दिन विधायक का घटना में नाम जोड़ा गया था। ज्ञापन में बताया मारपीट की घटना में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को नामजद करना पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक दुश्मन सियासी दुश्मनी निकालने के लिए इंजीनियर अरसादीपति को मोहरा बनाकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को मुकदमा में झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को सरपंच संघ ने भारी तादाद में लामबंद होकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा अगर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को मुकदमा में झूठा फंसाया गया तो सरपंच संघ जन आंदोलन करेगा। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को नाम झूठो आयो है और गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है, 3 बेरे के जीते भय और जनता के बहुत हितैषी। इनको नाम झूठो फंसाओ जा रहा है राजनीति चलते, तो हम तो मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि इनको नाम झूठो नहीं फंसाओ जाए, सही जांच करके इनको नाम निकाला जाए। मैं वैसे उत्तम सिंह कुशवाहा ग्राम पंचायत नीमखेड़ा सरपंच प्रतिनिधि। मैंने देखा है जो बिजली विभाग वालों का जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है कि अगर घरेलू कनेक्शन है तो हर व्यक्ति का चाहे 1 बल्ब जल रहा है चाहे 2 जल रहा है, बिना मीटर के यूनिट निकाल रहे हैं। ये किसी का महीने का 3000 का 4000 का जनता पर थोप रखे हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख और बिल भी भर दिए। फिर भी गाँवों से डिब्बा ले आए हैं, एक्सीजन और जेईएन वगैरह बहुत गाँवों से डिब्बे को उठा लाए हैं। बिना कनेक्शन के परेशान हो रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा चल रही हैं, बच्चे पेपर के लिए परेशान हैं, लाइट नहीं है तो। और इतना भ्रष्टाचार कर रखा है ये नहीं है इन्होंने। कृषि का कनेक्शन हो तो बिल बड़ा के दे देते हैं। ये क्या करते हैं कि सुधार करवा देंगे तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये घूस भी खा जाते हैं। तो ये जनता है, इसको परेशान थी। जनता ने कोई कुछ कर दिया, उसका आरोप गलत आरोप एमएलए साहब मलिंगा जी पर लगा रहे हैं। ये झूठा आरोप है, ये तो एक साजिश है, विपक्षियों की साजिश है कि गिरिराज सिंह मलिंगा पे इसका आरोप लगाया जाए। वो 3-4 बार से लगातार विधायक रह रहे हैं, इसलिए विपक्ष में दुख हो रहा है। और ये जनता की हितैषी हैं और जनता के हितैषी रहेंगे। अगर गिरिराज सिंह मलिंगा को इसमें फंसाया गया, वैसे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिसने दंगा किया है या किसी ने मारपीट किया है उसको होना चाहिए, जांच बैठानी चाहिए। मगर अगर ऐसा किया, उसको फंसाते हैं तो जो सरपंच बाड़ी पंचायत समिति के और हैं सरपंच, तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे बिजली विभाग के खिलाफ, एक्सीजन के खिलाफ। और प्रशासन ने अगर इनकी नहीं सुनी तो हम आम जनता को भी साथ लेकर सरपंच सभी गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ होकर और आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा जन आंदोलन। धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पटरी पार करके आ रहा एक 25 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने युवक के क्षतिग्रस्त शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जीआरपी के बनवारी लाल ने बताया कि घटना रविवार देर रात की है। 25 वर्षीय युवक ने रेलवे ओवरब्रिज का उपयोग नहीं किया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पटरी पार करके आने लगा। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन
की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने बताया कि युवक की शिनाख्त नहीं होने के बाद और सब क्षतिग्रस्त होने के कारण आज उसका पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार करा दिया है। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 3 पर सड़क किनारे रखी अस्थायी 2 लकड़ी की दुकानों में अचानक आग लगने के बाद सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। आग ने विकराल रूप लेकर दोनों दुकानों का सामान जला दिया। दुकान में लगी आग को देख आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। काफी देर बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दोनों दुकानों पूरी तरह से जल कर खाक हो गयी। सड़क किनारे रखी दोनों अस्थायी दुकानें इंदल पुत्र अमरपुरी और महेंद्र गिरी पुत्र केदार गिरी की थी, जो रिश्ते में जीजा साले लगते हैं। पीड़ित इंदल ने दुकान में बैठे बच्चों को बाहर निकाला और दुकान से दूर चला गया, नहीं तो सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो जाता। पीड़ित दुकानदार इंदलपुरी ने बताया कि मैं दुकान के अंदर बैठकर खाना खा रहा था। बगल की दुकान मेरे जीजाजी की है। गाड़ी वाले ने मुझसे बोला कि तुम्हारी बगल वाली दुकान में आग लग गई है। इतने में ही मैंने पानी डालना शुरू कर दिया, लेकिन आग बुझी नहीं तो मैं दुकान में से अपने बच्चों को लेकर भाग गया। दुकान में रखा सिलेंडर फटकर काफी दूर तक पहुंच गया। दोनों दुकानें खाक हो गईं। दुकानों में रखा सामान खाक हो गया। आग कैसे लगी है और किसने लगाई है इसका पता नहीं पड़ा है। दुकान में करीब 2.5 लाख रुपए का सामान था। आग बुझाने वाली गाड़ी काफी देर से आई है। सोमवार को शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था की आम सभा की बैठक का आयोजन पुराना शहर स्थित प्रमोद सिंघल जी के निवास पर अध्यक्ष लोकेश तिवारी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम साईं वंदना के साथ संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल ने कहा कि संस्था की ओर से जन कल्याणकारी योजना के तहत भीषण गर्मी को देखते हुए बेजमान पक्षियों के लिए पानी के परंडे व दाना पानी सहित जनमानस के लिए शीतल जल की अस्थायी प्याऊ स्थान निर्धारित कर प्रभारी नियुक्त कर पुनीत कार्य को गति दी जाए, जिससे प्याऊ व पक्षियों एवं आमजन के लिए नियमित पानी व दाने की व्यवस्था को प्रभारियों द्वारा सुचारू रूप से संचालित हो सके। साथ ही पिछले कार्यक्रम की आय व्यय की पुष्टि भी की गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल, अंकुर बंसल, अजय बंसल, अमित सक्सेना, राहुल, संजय गुप्ता, कमल सिंह सहित संस्था के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के NH 3 पर रोडवेज बस स्टैंड के सामने रविवार दोपहर के बाद ऑटो एवं कार में भिड़ंत हुई थी। दुर्घटना में ऑटो सवार 2 युवकों की मौत हुई थी, वहीं 3 महिला समेत 5 जने घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। तत्कालीन समय पर दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन आज सोमवार को एक शव की शिनाख्त हो चुकी है। 22 वर्षीय जितेंद्र पुत्र भगवान सिंह निवासी अथवाई खेरिया थाना इलाका इरादत नगर जिला आगरा के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द किया है। मामले की जांच कर रहे SI केदारनाथ ने बताया कि दूसरे मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है, जिसकी पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस ने दुर्घटना में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज जी की मंगल प्रेरणा से 50 वर्ष बाद धौलपुर में पंच कल्याणक करने का सौभाग्य सकल दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ है। आज पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान गर्भ कल्याणक पूजन कार्यक्रम संपन्न हुए। महोत्सव के अंतर्गत जिनवाणी मां एवं गुरुदेव का पाद प्रचलन करने का सौभाग्य नाभि राय महाराजा परिवार हरीश चंद जैन, शैलेंद्र कुमार जैन को प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम के प्रारंभ में बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। अपने ओजस्वी प्रवचन में आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज ने कहा कि माँ संतान के चयन नहीं करती, संतान माँ का चयन करता है। मुझे किस की कोख में जन्म लेना है, तीर्थ कर भगवान उसी माँ का चयन करते हैं जो संस्कार दात्री हो, सौभाग्यशाली हो। कि साधारण माता तो सैकड़ों हजारों परिवारों के पुत्रों को जन्म देती हैं, पर तीर्थकर जैसी माता बिरले पुत्रों को ही जन्म देती हैं। ऐसा पुत्र जो कि तीर्थ का परिवर्तन करने वाला होता है। तीनों लोक के जीव उनको नमन करते हैं। जन्म से ही 10 अतिशय प्राप्त होते हैं। ऐसे अनेक अतिशय को प्राप्त तीर्थकर भगवान होते हैं। माता बच्चों को संस्कार देती है। सबसे पहले देख करके, सुन करके, पढ़ करके, समझ करके संस्कार आते हैं, लेकिन जो माता गर्भ काल में ही बच्चों को स्वाध्याय, सामायिक, जिन दर्शन आदि के संस्कार देती है, आचार्य भगवंत ने कहा कि सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता रहा है। जो इस महोत्सव में इंद्र इंद्राणियां बने हैं, महोत्सव में शामिल हो, जो हमेशा याद रखेंगे। जब यह भगवान बने थे तब हमने इन्हें भगवान बनते हुए देखा था। सदियों सदियों तक याद
यादगार बनी रहेगी। तुम चले जाओगे पर नाम हमेशा रहेगा। धर्म प्रभावना की सबसे बड़ी प्रभावना है संत साधना करना है। प्रभावना हो जाती है, श्रावक साधना नहीं करता, आराधना करता है तो धर्म की प्रभावना हो जाती है। पुत्र को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, संस्कारवान बनाना बड़ी बात है। यदि घर में ज्ञानी जीव आता है तो माँ को ज्ञान हो जाता है। पंच कल्याणक महोत्सव के मीडिया प्रभारी धनेश जैन के अनुसार 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जन्म कल्याणक के अवसर पर हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा की जाएगी। 12 अप्रैल को प्रातः 8 बजे विशाल जन्म कल्याणक जुलूस का आयोजन शहर के मुख्य मार्गों से किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल रहे। पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होने के लिए अजमेर, जयपुर, मुरैना, ग्वालियर, मनिया, आगरा, शमशाबाद, राजाखेड़ा दूर दूर से धर्म प्रेमी बंधु शामिल होने आ रहे हैं। धौलपुर में IFWJ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष गोपेश पचौरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर RK जायसवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष गोपेश पचौरी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पुलिस द्वारा थाने में पत्रकारों को अर्धनग्न कर जिस प्रकार अपमानजनक व्यवहार किया, उसके विरोध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। IFWJ के सभी पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने बताया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकार चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। पत्रकारों पर ऐसे हमले कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा भगवान श्री राम के जन्म के उत्सव पर धौलपुर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा का पीताम्बरा भक्त मंडल के सभी सदस्यों द्वारा हरदेव नगर पर ढोल नगाड़े बजाकर आमजन के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था, कोल्ड ड्रिंक, नींबू की शिकंजी आदि पेय पदार्थ वितरित किए गए। रैली में निकले जिला प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक अतिथियों, साधु संतों का माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत किया और विशाल जनसमूह पर पुष्प बरसाकर जनसमूह का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पीताम्बरा भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, दीपक उपाध्याय, अश्वनी श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद गौड़, राजेश कुलश्रेष्ठ, मुकेश सक्सेना, रवि शिवहरे, रामकुमार दुबे, राजकुमार शर्मा, संजीव गुप्ता, सचिन जादौन, सोनू तोमर, राजू पारासर, संजीव गुप्ता, राज बहादुर सिसोदिया, बसंत मुदगल, नारायण सिंह प्रजापति, समीर सक्सेना, यूसुकांत, शिवांग कांत, विशाल सागर, मनन अग्रवाल, विक्रम सिसोदिया, अमर सिंह लोधा, पेगी तिवारी, मोनू दुबे आदि लोग उपस्थित रहे।